गुरु प्रकाश जी, सुना आपने राधिका जी क्या कह रही है? वो कह रही सूत्रों के हवाले से देश नहीं चलता है, लेकिन तस्वीरें और जिस तरीके से एक मैसेज पवार साहब की तरफ से दिया गया है कि मुझे बुलाया गया चीफ गेस्ट के तौर पर, मैं जाऊंगा, जिसको जो मैसेजिंग मिलती है वो मिल ले। अब इसमें बिटवीन द लाइंस ना रीड करें, ऐसा हो नहीं सकता है। रुबिका जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा प्रणाम। देखिए रुबिका जी, कुछ बातें हमें समझ लेनी जैसी हैं। ये जो तानाशाही की व्यवस्था है, और मुझे लगता है इस कांग्रेस पार्टी के तानाशाही पे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बोला है। कपिल सिब्बल जी कुछ बोलते हैं तो उनके घर पे पत्थर फिकवाया जाता है, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कुछ बोलते हैं तो इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। मुद्दा ये नहीं है, हमें समझने की आवश्यकता है। अभी हमारी बहन कह रही थी फेक न्यूज़ की बातों को एक रियल न्यूज़ में दिखाना चाहता हूँ। ये रियल न्यूज़ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। ये यूपीए 3 के जो लोग साथ में आए हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार की जो डोर है उनको जोड़ने का काम करती है। रेलवे के इतिहास में, देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि बिना एडवर्टीजमेंट के नौकरी दे दी जाए। बहुत प्रमुख चेहरा हैं यूपीए 3 के लालू यादव जी, उनके रेल मंत्री रहते हुए यूपीए के शासन काल में जिस प्रकार बिना एडवर्टीजमेंट के नौकरी दे दी गई थी, और उस नौकरी के एवज में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डी ब्लॉक में करोड़ों का मकान लिखवा लिया गया था तेजस्वी यादव जी के नाम से। हम बताना चाहते हैं ये यूपीए 3 का असल चेहरा है। यूपीए 3 में पता हम 3 क्यों बोलते हैं? 1 करप्शन, नंबर 2 परिवार, और नंबर 3 तुष्टीकरण। शुद्ध रूप से इन 3 स्तंभों पे इनकी राजनीति टिकी है। मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस की प्रवक्ता की बातों को, लगातार महिला सुरक्षा पे निश्चित रूप से, महिला सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा है और देश की एक एक महिला बराबर है। राजस्थान में दलित महिला को निर्वस्त्र करके नृशंस हत्या की जाती है, बात उस पर भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में दलित महिला, आदिवासी महिलाओं पे आक्रमण होता है तो बात उस पर भी होनी चाहिए। राजस्थान की कांग्रेस की महिला विधायक दिव्या मदरना ये कहती है कि मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती हूं, बात उस पर भी होनी चाहिए। शांति धारीवाल कहते हैं, कांग्रेस के सरकार के मंत्री हैं, कि मर्दों का प्रदेश है भाई, रेप तो होगा ही। इस प्रकार से बात इस पर भी होनी चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 50% से ज्यादा जो रेप के मामले हैं वो फर्जी एफआईआर होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। राजेंद्र गुदा, जो अब कुछ दिनों पहले तक आपके सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा था अपना प्रदेश संभल नहीं रहा है, दूसरों पर टिप्पणी करते हैं। पूरी संवेदनशीलता के साथ में कहना चाहता हूं रुबिका जी, संसद में आपने कहा था चर्चा करिए, ऑल पार्टी मीटिंग में हम मान गए इस बात को, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में हम मान गए इस बात को। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल जी कहते हैं आइए चर्चा करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने कहा हम चर्चा करते हैं। लेकिन विपक्ष का जो दोहरा चेहरा है वो देश के सामने आज एक्सपोज हो रहा है। पूरे दिन करदाताओं के 10 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएं, लेकिन इनको मतलब नहीं है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, बस ये है कि इनको ये बात पचती नहीं है। 10 सेकंड चाहता हूं। अच्छा 10 सेकंड, उसके बाद राधिका जी जवाब देना चाह रही है, मेरे 3 और मेहमान इनको ये बात पचती नहीं है। हाँ, इनको एक बात पचती नहीं है रुबिका जी की एक सामान्य परिवार से आने वाला, अति पिछड़े परिवार में जन्म लिया, चाय बेचने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री कैसे, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति कैसे, इनको ये बात पचती नहीं कि कोई राजा और सामंत और ठेकेदार देश क्यों नहीं चला रहा है। इतनी सी बात है। ओके ओके, राधिका जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने पहले का पार्ट नहीं सुना, मैंने बस आखिरी का पार्ट सुना जहाँ पे ये महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत खूब आप महिलाओं के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो देश उम्मीद करता है कि हमारी देश की बेटियाँ बचेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगा दी और ये कहा है कि आप मणिपुर की हिंसा को बाकी स्टेट्स के साथ कंपेयर मत करिए और उससे निकलने की कोशिश मत करिए। आपको चर्चा करनी है, आप करिए राजस्थान के ऊपर, आपको चर्चा करनी है, आप हर प्रदेश के ऊपर चर्चा करिए और उन आंकड़ों पे भी चर्चा करिए जो अभी हाल ही में आए हैं कि कितनी देश की बेटियां मिसिंग है, हर रोज कितनी देश की बेटियां गायब हो रही है, जिसमें आप ही के शासित प्रदेश मध्य प्रदेश जो नंबर 1 पे है। आंकड़े यहाँ पे गिनाने लग जाऊंगी सारे प्रदेशों के जो बीजेपी शासित है, तो ये डिबेट सिर्फ उसी में चली जाएगी। तो मैं बार बार कहती हूँ कि बेटी चाहे कहीं की भी हो, राजस्थान की हो, बेटी चाहे मणिपुर की हो, मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, वो इस देश की बेटी है और महिला है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ तो बेटी का हर जगह ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं दिल्ली से आती हूँ, आए दिन दिल्ली में
हमारी पुलिस किसके अंडर आती है? भारतीय जनता पार्टी सेंटर के अंडर ही आती है। और यहाँ पे आए दिन कभी लड़कियों के कभी मार दिया जाता है, कभी उनको काट काट के टुकड़े कर दिए जाते हैं। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। मध्य प्रदेश में देश नंबर 1 पे है बेटियां गायब होने में। देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकेंगे, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। फिर राजस्थान पे ही आते हैं। जोधपुर में हाल ही में जो 2 केस हुए हैं, उसके अंदर जो लोग पकड़े गए हैं वो एबीवीपी के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने उस पर भी चुप्पी साध ली। बार बार इनके एमएलए, इनके कुछ जिला अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, जिनमें से एक इनका बेटा है जो इस बात का जिम्मेदार है कि उसने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। एक और जिला अध्यक्ष का बेटा इसमें पकड़ा गया है कि उसने एक और महिला के साथ बलात्कार किया। क्यों प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को शिक्षा नहीं देते और बोलते कि आपको बेटियों का सम्मान करना चाहिए? कुलदीप सेंगर आप ही का है। आप लोगों ने तो तिरंगा यात्रा निकाली थी जम्मू कश्मीर में, याद है ना, जब एक छोटी सी बेटी का बलात्कार हुआ था। तो मत बताइए आप लोग बेटियों के साथ क्या समझते हैं। और आप गुड्डा की बात करते हैं तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ, वही गुड्डा जो बार बार लाल डायरी की चर्चा करते हैं, क्या वो मिस्टर इंडिया थे कि घड़ी का बटन दबाया और गायब हो गए? मैं एक बार फिर से आपको मैंने पूरा आप दोनों को मौका दिया। आपको अपने दिल की बात कहनी थी, आपकी जो परेशानी है और आप जिस चीज के लिए विपक्ष में मजबूती से लड़ रही हैं उसकी बात करनी थी। मैंने आपको मौका दिया। गुरु प्रकाश जी, मैंने आपको भी मौका दे दिया। प्लीज 1 सेकंड सर। इसलिए क्योंकि आज जिस डिबेट टॉपिक के लिए मैंने आपको बुलाया था वो न सिर्फ दिल्ली सेवा बिल है, विपक्षी एकता का जो लिटमस टेस्ट है वो भी है, और साथ में शरद पवार के साथ जो ये मंच एका किया है, इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है वो समझने की कोशिश है।